कतर एक ऐसा देश है जिसके पास अपार संपदा है, जो दुनिया में प्रति व्यक्ति उच्चतम जीडीपी आंकड़ों में से एक है। वैश्विक संपदा सूचकांक में लगातार शीर्ष देशों में शुमार है। प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल भंडार इसकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी संपदा के बावजूद कतर एक गहरी बेचैन करने वाली वास्तविकता का सामना कर रहा है, जहां महिलाएं अकेलेपन से जूझ रही हैं। एक ऐसे देश में संबंध बनाने की लालसा कर रही हैं, जहां सफलता के बीच प्रेम कहानियां पनपने के लिए बनी हैं। कतर में पुरुष समृद्धि और विशेषाधिकार के बावजूद अपनी सीमाओं से परे कुछ की तलाश में देश छोड़ रहे हैं, जिससे महिलाओं को उम्मीद और वास्तविकता के बीच बढ़ते अंतर के बीच अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पीछे छोड़ दिया जा रहा है। एक विनम्र मोती डाइविंग अर्थव्यवस्था से कतर का वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में परिवर्तन असाधारण है। इसकी राजधानी दोहा में ऊंची गगनचुंबी इमारतें, प्रतिष्ठित स्थल चिन्ह और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं। कतर का बुनियादी ढांचा और आधुनिकीकरण। देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे कि हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दोहा मेट्रो उत्कृष्टता के बयान हैं, जो यात्री आराम और दक्षता के लिए नए मानक स्थापित करती हैं। विलेजियो ऑन मॉल ऑफ कतर लग्जरी सुविधाओं, वैश्विक व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एक संवेदी अधिभार प्रदान करता है। सांस्कृतिक पिघलने वाले बर्तन के रूप में कार्य करता है और देश की दोहरी पहचान को प्रदर्शित करता है। अपनी आधुनिकता के बावजूद कतर ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को नहीं खोया है। सूक वाकिफ जैसे पारंपरिक बाजारों और ऊंट दौड़, बाज और ढो नौकायन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कतरियों को उनके बेडौइन वंश से जोड़ता है। कटारा सांस्कृतिक गांव पुराने और नए के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जिसमें थिएटर, गैलरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो परंपरा में निहित होने के साथ साथ भविष्य को अपनाने की कतर की उत्सुकता को दर्शाते हैं। कतर आधुनिक कलाकारों को देश की विकसित होती पहचान का पता लगाने के लिए एक स्थान प्रदान करता है, जबकि इसके समृद्ध अतीत को श्रद्धांजलि देता है, जिसमें इस्लामिक कला संग्रहालय जैसे संस्थान इस्लामी दुनिया भर से कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। शिक्षा कतर के आधुनिकीकरण प्रयासों की आधारशिला रही है, जिसमें महिलाएं छात्र आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं और चिकित्सा, कानून और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। कतर की महिलाएं अब अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं, बाधाओं को तोड़ रही हैं और रूढ़ियों को चुनौती दे रही हैं और प्रगति और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में मनाई जाती हैं। कतर की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां। अपनी उपलब्धियों के बावजूद कतर की महिलाओं को सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सांस्कृतिक मानदंडों में परिवार और विवाह को महिला की पहचान के लिए केंद्रीय माना जाता है। कई कतर की महिलाएं खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाती हैं। पारंपरिक भूमिकाओं के अनुरूप सामाजिक दबाव का प्रबंधन करते हुए पेशेवर सफलता के लिए प्रयास करती हैं। गैर कतर की महिलाओं से शादी करने वाले कतरी पुरुषों की बढ़ती प्रवृत्ति ने कई कतरी महिलाओं को उपयुक्त साथी के बिना छोड़ दिया है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रतिबंध अक्सर उन्हें अपनी राष्ट्रीयता या जनजाति के बाहर शादी करने से हतोत्साहित करते हैं। इस गतिशीलता ने कतर की महिलाओं के बीच अकेलेपन की एक मूक महामारी को जन्म दिया है, जो देश के चमकदार मुखौटे के पीछे छिपी हुई है। कतर की संपत्ति और प्रगति निर्विवाद है, लेकिन सतह के नीचे एक अधिक जटिल वास्तविकता छिपी हुई है, जिसमें सफलता के बाहरी दिखावे और तेजी से बदलते समाज को नेविगेट करने की आंतरिक चुनौतियों के बीच तनाव है। यह तनाव विशेष रूप से स्पष्ट है कतर की महिलाओं के जीवन में, जो परंपरा और आधुनिकता के चौराहे पर स्थित राष्ट्र की विजय और संघर्ष दोनों को मूर्त रूप देती हैं। जो परंपरा और आधुनिकता के चौराहे पर स्थित राष्ट्र की विजय और संघर्ष दोनों को मूर्त रूप देती हैं। के बारे में अपेक्षाएं कतरी महिलाओं के लिए विशेष रूप से कठोर हैं, जिन्हें अपनी राष्ट्रीयता, जनजाति और सामाजिक वर्ग के भीतर विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे
उनके विकल्प सीमित हो जाते हैं और एक संगत साथी ढूंढना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सामाजिक मानदंड कतरी महिलाओं को अपने स्वयं के सांस्कृतिक दायरे से बाहर देखने से हतोत्साहित करते हैं। यहाँ तक कि योग्य कतरी पुरुषों का समूह लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे एक विरोधाभास पैदा होता है जहां महिलाओं को सफलता की आकांक्षा रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन विवाह में सीमित विकल्पों का सामना करना पड़ता है। कतर की महिलाओं को स्वतंत्रता और पत्नियों और माताओं के रूप में पारंपरिक भूमिकाओं की परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में सामाजिक निर्णयों में फंसने और दबने का एहसास होता है। कतर के पुरुषों की बढ़ती संख्या विदेशों में साथी की तलाश कर रही है। विभिन्न राष्ट्रीयताओं की महिलाओं से विवाह कर रही हैं, जिन्हें सांस्कृतिक परंपराओं से अधिक लचीला या कम बंधा हुआ माना जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कतरी महिलाओं के लिए उनके सांस्कृतिक क्षेत्र में कम पुरुष उपलब्ध हैं। इस प्रवृत्ति का कतर की महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो विवाह के बाजार में खुद को अलग थलग पाती हैं। न केवल अकेलेपन का सामना करती हैं, बल्कि अविवाहित रहने के कारण सामाजिक जांच का भी सामना करती हैं। व्यक्तिगत कहानियां और सामाजिक कलंक। आयशा और फातिमा जैसी व्यक्तिगत कहानियां इस वास्तविकता के भावनात्मक प्रभाव को उजागर करती हैं, जिसमें महिलाएं किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए संघर्ष करती हैं जो उनकी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करते हुए उनकी स्वतंत्रता और कैरियर की आकांक्षाओं को महत्व देता हो। 12 वर्षीय कतर की महिला आयशा ने वित्त में एक प्रभावशाली करियर बनाया है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए संघर्ष करती है जो उसकी सफलता को खतरे के रूप में न देखे। जबकि 35 वर्षीय शिक्षिका फातिमा अविवाहित रहने के कारण सामाजिक निर्णय का भार महसूस करती हैं। ये कहानियां सामाजिक अपेक्षाओं और आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं के बीच फंसी अनगिनत महिलाओं के अनुभवों को दर्शाती हैं, जिनमें से कई कतर की महिलाएं शादी करने के दबाव और उपयुक्त साथी की कमी के कारण चिंता और अवसाद का सामना कर रही हैं। अकेले रहने का कलंक अलग थलग कर सकता है, और अकेलेपन के बारे में खुली बातचीत की अनुपस्थिति इसे और बढ़ा देती है। समस्या यह है कि महिलाओं के लिए निर्णय या गलतफहमी के डर के बिना सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। चुनौतियों को संबोधित करना और संवाद को बढ़ावा देना। इन मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास सीमित हैं। कतर में विवाह और संबंधों के बारे में चर्चा के साथ अक्सर परंपरा को संरक्षित करने के संदर्भ में फंसाया जाता है और महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करने पर कम जोर होता है। सामुदायिक नेताओं और सामाजिक संगठनों के पास इन विषयों के आसपास संवाद को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर है। ऐसे स्थान बना सकते हैं जहां महिलाएं अपने अनुभवों को साझा कर सकती हैं और समर्थन पा सकती हैं, जो एकल होने से जुड़े कलंक को कम करने और रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती हैं। कतर की अकेली महिलाओं की कहानियां धन, परंपरा और प्रगति के चौराहे के बारे में एक गहरी सच्चाई प्रकट करती हैं। सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर करती हैं। जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक और आर्थिक निहितार्थ। विवाह की गतिशीलता में असंतुलन और कतरी महिलाओं के बीच परिणामी अकेलेपन में गहरी जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक और आर्थिक निहितार्थ हैं, जो राष्ट्र के भविष्य को आकार दे सकते हैं। कतरी पुरुष तेजी से गैर कतरा महिलाओं से शादी कर रहे हैं, जिससे अविवाहित कतरी महिलाओं की बढ़ती आबादी और पारंपरिक पारिवारिक संरचना को बाधित कर रहा है। क्रॉस सांस्कृतिक यूनियनों से पैदा हुए बच्चे अक्सर दोहरी पहचान रखते हैं, एक ऐसे समाज में चुनौतियां पैदा करते हैं जो सांस्कृतिक शुद्धता को संरक्षित करते हैं। कतरी महिलाएं शादी में देरी कर रही हैं या आगे बढ़ रही हैं, जिससे परिवार और समाज के भीतर अपनी भूमिकाओं में बदलाव हो रहा है और नेता, पेशेवर और इनोवेटर्स बन रहे हैं। अविवाहित महिलाओं को सामाजिक अपेक्षाओं को नेविगेट करने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पेशेवर उपलब्धि के गौरव और शेष एकल के कलंक के बीच पकड़ा गया।
बेटियों के लिए शादी की अनुपस्थिति परिवारों के लिए तनाव पैदा कर सकती है। माता पिता के साथ वंश की निरंतरता के बारे में चिंता करना और महिलाओं को उनकी प्राथमिकताओं और विकल्पों के बारे में सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पारंपरिक विवाह से जुड़े वित्तीय दबाव, जैसे कि भव्य शादी समारोह और महंगा दहेज, इन गतिशीलता को आकार देने वाले एक महत्वपूर्ण कारक हैं और पुरुषों को स्थानीय विवाह का पीछा करने से रोकते हैं। वैश्विक भागीदारी की ओर बदलाव नई आर्थिक गतिशीलता का परिचय देता है। मिश्रित राष्ट्रीयता परिवारों के साथ विभिन्न वित्तीय अपेक्षाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को नेविगेट करना। क्रॉस सांस्कृतिक यूनियनों की बढ़ती संख्या ने इस बारे में बहस की है कि क्या ये विवाह कतर की पहचान को पतला या विविधता लाते हैं। कुछ ने इसे कतरी संस्कृति को समृद्ध करने के अवसर के रूप में देखा है और दूसरों को राष्ट्र की अनूठी विरासत के लिए खतरा है। सरकार और समुदाय के नेताओं की भूमिका। समाज शास्त्रियों का तर्क है कि कतर का अनुभव अद्वितीय नहीं है। अन्य धनी पारंपरिक समाजों में भी इसी तरह के रुझान उभर रहे हैं और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए खुले संवाद और समावेशी नीतियों के महत्व पर जोर देते हैं। कतर अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण पर है। इसकी समृद्धि और तेजी से आधुनिकीकरण के कारण ऐसी चुनौतियां पैदा हो रही हैं जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से अपनी विरासत को अपने लोगों की आकांक्षाओं के साथ संतुलित करने में। कतर सरकार और समुदाय के नेताओं को इस परिवर्तन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले सार्वजनिक अभियान अविवाहित होने से जुड़े कलंक को कम करने में मदद कर सकते हैं। उद्यमिता अनुदान और नेतृत्व कार्यशालाओं जैसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पहले से ही प्रगति कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के सामने आने वाली भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है। विवाह पर जनजातीय प्रतिबंधों को शिथिल करने से कतरी पहचान के मूल पहलुओं को संरक्षित करते हुए महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार हो सकता है और शादियों से जुड़ी वित्तीय अपेक्षाओं पर फिर से विचार करने से स्थानीय विवाह युवा पुरुषों के लिए अधिक सुलभ हो सकते हैं। परंपरा और समाज के बीच संतुलन। आधुनिकता कतर की महिलाओं को परंपरा, सामाजिक अपेक्षाओं और आधुनिक आकांक्षाओं के दबावों को पार करने में एक नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ता है। अक्सर वे खुद को दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ पाती हैं। कतर के पुरुषों को भी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी संस्कृति के बाहर शादी करने के उनके फैसले स्वतंत्रता और अनुकूलता की इच्छा को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही वे ऐसे प्रभाव भी पैदा करते हैं जो उनके निजी जीवन से कहीं आगे तक फैले होते हैं। अंतर सांस्कृतिक संघों की बढ़ती संख्या कतर की पहचान, मूल्यों और परंपराओं के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं। कतर की कहानी एक अलग कहानी नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के देश आधुनिकता और वैश्वीकरण के दबावों से जूझ रहे हैं, परंपरा और प्रगति के बीच समान तनाव का सामना कर रहे हैं। कतर के लिए आगे का रास्ता अपने अतीत का सम्मान करने और अपने भविष्य की संभावनाओं को अपनाने के बीच संतुलन बनाने में निहित है। खुले संवाद के लिए जगह बनाना जहां लोग अपने विचार और विचार साझा कर सकें। कतर की महिलाओं को सहानुभूति और समझ की संस्कृति से लाभ हो सकता है, जिससे उन्हें आरामदेह सांस्कृतिक मानदंडों या अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाओं के लिए बढ़े हुए समर्थन के माध्यम से अपने क्षितिज का विस्तार करने की अनुमति मिलती है। कतर में पुरुषों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है। परंपराओं का सम्मान करते हुए सार्थक भागीदारी की तलाश करना क्या मायने रखता है, जो उनके मूल्यों के साथ संरेखित हो। स्थानीय विवाहों में वित्तीय और सामाजिक बाधाओं को दूर करने, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और पारिवारिक जीवन के विविध रूपों का जश्न मनाने में कतर सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। कतर परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करके अपनी विरासत में गहराई से निहित रहते हुए एक अधिक समावेशी समाज बना सकता है, जबकि एक वैश्वीकृत दुनिया की वास्तविकताओं को अपना सकता है। तेजी से बदलती दुनिया में परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करने की कुंजी चर्चा का विषय है।
इस सवाल के साथ कि क्या सांस्कृतिक मानदंडों को नई पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए या पहचान के दृढ़ स्तंभ बने रहना चाहिए। कतर की यात्रा इस बात पर प्रकाश डालती है कि सफलता भौतिक संपदा से कहीं अधिक है, बल्कि लोगों द्वारा बनाए गए संबंधों, उनके द्वारा बनाए गए मूल्यों और उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई विरासतों के बारे में भी है। कतर के लोग देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हर निर्णय, संबंध और बातचीत इसके विकास और विकास में योगदान